हमारी उम्र पड़ी थी, एक ही बेटी थी मेरी, उसे सड़क पे लावारसा छोड़ा हुआ है, खून से लथपथ, दिमाग उसका फटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मुल्तान मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बस की टक्कर से तलबा जहां भाग हो गई थी, उसके वालिद का हालिया स्टेटमेंट आया है। नाज़रीन, उसके वालिद ने अपने स्टेटमेंट में बहुत सारे इंकशाफात कर दिए हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, उस बच्ची के वालिद का कहना था कि मेरी बच्ची की उम्र 19 साल थी। मेरी बच्ची 8:30 बजे अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकली और तकरीबन 9 बजे वो वहां पहुंची और उसके साथ ये हादसा हो गया। जब मुझे पता चला तो मैं तकरीबन 9:30 बजे उस जाए वकूआ पर पहुंचा। जब मैं उस जाए वकूआ पर पहुंचा तो मेरे होश ही ठिकाने ना रहे। बिल्कुल मेरी बच्ची जो है वो लावारसों की तरह पड़ी थी, जिससे पूछा जाए बिल्कुल अकेली तनहा धूप में जो है वो सड़क पर पड़ी थी। जब मैंने पूछने की कोशिश की तो किसी ने नहीं बताया। उसके वालिद ने कहा है कि मैंने पूछा कि भाई बस किधर है, बस का ड्राइवर कहाँ है। उनमें से जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा हमें कुछ मालूम नहीं। उसके वालिद कह रहे थे कि मैं बिल्कुल लवारसों की तरह खड़ा था, अपनी बच्ची का जो है वो दिमाग शापर में डाल रहा था, अपनी बच्ची को जो है समेट रहा था। मेरी अहलिया भी मेरे साथ थी और वो बेहोश हो रही थी इस मंजर सारे को देखकर। नाज़रीन, फिर उसके वालिद ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची की डेड बॉडी को घर ले जाने की कोशिश की तो फिर वहां पर मौजूद पुलिस का नुमाइंदा ASI मेरे पास आया और उसने कहा कि आप ऐसे नहीं ले जा सकते। अगर आप लिख के दें कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आपको ले जाने देंगे, नहीं तो आप ऐसे नहीं ले जा सकते। उनके वालिद ने कहा भाई मुझे अपनी बच्ची की तदफीन करनी है, मुझे अपनी बच्ची का जो है वो दफनाना है, तो उसके बाद ही मैं देखूंगा कि मैंने क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं ले जा सकते, आपको स्टाम्प तो लिख कर देना होगा। नाज़रीन, ये कहना है पुलिस के ASI का कि आप ऐसे इसको नहीं ले जा सकते। फिर उनके वालिद ने कहा मैं तो लेकर जाऊंगा। तो फिर ASI ने बोला भाई इसका पोस्टमार्टम होगा। फिर उनके वालिद ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम होगा तो भाई पहले उठाकर ले जाते। मेरी बच्ची लावारसों की तरह पड़ी थी, क्या वो इंसान नहीं थी, क्या वो जानवर थी? उसके साथ चलो ये है, अगर जैसे कैसे भी उसके वालिद ने कहा ठीक है मेरी बच्ची का ही कसूर होगा या जैसे कैसे भी एक्सीडेंट हो गया, तो लेकिन मेरी बच्ची को उठाना तो चाहिए था, ये मेरी बच्ची के साथ ज्यादती है। फिर नाज़रीन उनसे सवाल किया गया कि क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो आपके पास आया था? तो कह रहे हैं हाँ वो बाद में मेरे पास आया था और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बोला कि भाई आपकी बच्ची का कसूर था। तो उसके वालिद कह रहे हैं ठीक है मेरी बच्ची का कसूर था, मेरी बच्ची का कसूर था, ठीक है आपके जो है वो ड्राइवर का कसूर नहीं था। नाज़रीन, अक्सर यूनिवर्सिटी में जो अलाउ होता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है वो बस को जो है ड्राइव किया जाता है। लेकिन ऐनी शायदीन जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी की जो बस थी वो काफ़ी तेज़ स्पीड से आ रही थी, जिस वजह से ये वाकया पेश आया। उनके वालिद ने कहा चले मुझे CCTV दिखा दें। तो फिर जब CCTV दिखाने गए तो उनके वालिद ने कहा ना उस CCTV फुटेज को जूम किया जा रहा था और ना ही उस जिस स्क्रीन पर मुझे दिखा रहे थे, क्योंकि मैं सदमे से दो चार था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जिस स्क्रीन पर मुझे दिखा रहे थे वो सारी फुटेज उसकी जो है ब्राइटनेस बहुत कम थी, मुझे सही तरीके से समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये किसका कसूर है। तो फिर उनके वालिद ने कहा कि मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसा और भी बच्चियों के साथ हो सकता है। उनके वालिद ने कहा कि मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुद्दबाना गुजारिश है कि इस पर नोटिस लिया जाए और इस मामले को जो है देखा जाए। आज मेरी बच्ची के साथ ये वाक़ुआ हो गया है तो कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। इसके मुतालिक जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको आगाह करूंगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।